अरे ये क्या कर रहा है ये सब क्या हुआ बाबा ये सब क्या बना दिया अपन को? हाँ ये तामझाम अपन को नहीं जमता बॉस। अरे नहीं जमता। अरे घनश्याम से गोंसाल्विस बना के रख दिया अपन को तू यार। अरे जमाना पड़ेगा भैया, जमाना पड़ेगा। जितना अच्छा कपड़ा उतना अच्छा पैसा। और सुन, तोरी भतीजी की शादी है, तोरी भतीजी की, हमारी भतीजी की नहीं। हम तो पड़ोसी है, जॉन पहनेंगे चलेगा, समझा? लेकिन मेरी बात अरे जितना अच्छा कपड़ा उतना पैसा, समझा? पैसा पैसा पैसा, ये बात है। हाँ। लेकिन भेड़ू अगर किसी को अपन पे शक हुआ ना तो लेने के नहीं होगा शक। शक। पिछली बार आए थे शक हुआ था का? नहीं हुआ था ना, ये भी शक नहीं होगा। अच्छा और बात सुन, जॉन तोरे को हम एक औरत दिए है ना, ये तू रख ले, हमारा सारा हिसाब। अबे चुप, ये कोट सूट वूट अपन को नहीं मांगता है, अपन को अपना पैसा मांगता है बस। ठीक है चल। नमस्ते सर। ये बार एक तो नजर में पहचान लिया हमरे को। पर्सनैलिटी है अच्छी हमारी, देख रहा है कि नहीं देख रहा? लेकिन साहब घर पे रुशाली मैम, शिरीष सर कोई नहीं है। कोनो बात नहीं, थोड़ी छोटी मैडम है ना। हाँ साहब। अंकिता मैडम, उसे मिलना है। हाँ है। सलाम ठोक। नमस्ते साहब। घर ठीक तरह से देख लेना, शादी के बाद तुम्हें यह घर संभालना है। हर घर का बनना बिगड़ना उसकी बहू पर निर्भर होता है, समझी? रौनक जा, होणाऱ्या सुनबाईंना व्यवस्थित घर राखो आपलं, जा। चले आओ, तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। अरे कौन हो आप लोग, और इस तरह किसी के भी घर में घुसे आ रहे हो? चंदा मांगने आए हो? बाहर जाओ, मैं चंदा किसी के हाथ से भिजवा देती हूँ। आओ। अरे किन्नरी, तुम ये क्या बोल रही हो? ये चंदा मांगने वाले थोड़ी ना, ये तो हमारी वहिनी के रिलेटिव्स हैं, मेहमान है भाई हमारे ये। जयराम जी। रिलेटिव्स? इतनी बड़ी घर की बहू और ऐसे रिलेटिव्स? मुझे तो लगा था कि कोई मवाली है, ऐसे वैसे मांगने आए हैं। वैसे तुम्हारा अंदाज कुछ गलत नहीं था, पता है। इनको देख के तो ऐसा ही लगता है, बट डोंट यू रिमेम्बर कि हमारी एंगेजमेंट में आए थे? यूनिक टाइप के कपड़े पहने हुए थे और बालों में वो क्या लगाया था? हाँ, चमेली। चमेली का तेल, चमेली का तेल लगा। बड़े स्मार्ट लग रहे थे आप। धन्यवाद। ओ राइट, मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि इनमें याद रखने लायक तो कुछ था ही नहीं। लो, वहिनी भी आ गई। आइए वहिनी, देखिए आपसे मिलने कौन आया। कैसे ना बेटा? अरे कोनो बात नहीं बहन जी। बहन जी? तो कहा है, हमरे को ऐसा भी कोनो याद रखता नहीं है, लेकिन इससे हमने कोनो नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। कोनो बात नहीं, खैर छोड़िए। सुना जी, हमरे को ना आपसे एक तो बात करनी थी, प्राइवेट है। कहा है अब एक ही बहन का साकर पूड़ा है। अब आबी के बाप को तो जानती है, ससुरा बेवड़ा है, पी के पड़ा रहता है, पानी कम दारू ज्यादा पियत है। अब मानसी का साकर पूड़ा है, ऊ को आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। तो हम अच्छे पड़ोसी की तरह यहाँ आए हैं, ऊ के काका को लेके। आप लोग उनको एक ही बहन मानसी का साकर पूड़ा का न्योता देने। बोलिए। हाँ सुनंदा जी, मानसी के बाप की तरफ से अपन आपको साकरपुड़ी का न्योता देने आया है, पक्का आने को मांगता। रौनक, मेहमानों के चाय पानी का इंतजाम करने के लिए बोल देना। जी है। तो किन्नरी, रमेश, कुछ गेस्ट आए हैं, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। बैठो। इधर हमारी बात सुन। फटाफट पैसा दे, हमरे को कोई नहीं देख सकते। पैसा दे। आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, आप यहाँ से जाइए प्लीज। अरे बेटा समझने की कोशिश कर, मानसी का साकर। 1 सेकंड बाबू, आप हमेशा यहाँ आते हैं और यही नाटक करते हैं। पिछली बार भी आप आए थे, विशाल हमसे इतने सारे पैसे लेकर के थे, इस बार आपको एक मौका नहीं। अरे हमारे पास पैसे नहीं है, साकर पूड़ा कैसे होएगा? सामान लाना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं, हम लोग कर लेंगे। नरेंद्र सर है ना, वो संभाल लेंगे। अरे बेटा कैसी बातें करिए, नरेन हमारा दामाद है, वो अगर ये सब करेगा तो समाज में नाक कट जाएगी हमारी, समझ गई ना? नहीं, वो नहीं करेगा, हम करेंगे, हम सामान लाएंगे, पैसे दे दे हमरे को। ला मैंने आपसे कहा ना, आप पैसे चाहिए ना। मत जोड़, हम समदन से पैसे ले लेंगे, बड़ों की वजह से बड़े से। ये क्या खुसर पुसर हो रही है बाप बेटी के बीच में? अरे बच्चा कुछ खुसर पुसर नहीं हो रही, अभी की बहन की है ना साकर पूड़ा, तो सोच रहे कैसे होगी। ओ, अरे मत बली कि अब जो मानसी का पिता हो तो कुछ करता है नहीं।
अब हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन हम ठहरे गरीब आदमी और ये काका के पास भी कुछ हो इतने पैसे तो है नहीं, तो हम सोच रहे थे अगर कुछ हो पैसे मिल जाते तो अच्छे से साकर पूरा कर देते हम। हाँ सुनिंदर जी, थोड़ा रोकड़ा पानी मिल बोले तो थोड़ा पैसा मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ बस बाबा, बहुत हो गया। कितना झूठ बोलेंगे आप? कितना झूठ बोलेंगे? आपको थोड़ी शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के ससुराल में आके इस तरह पैसे मांगते रहते? बाबा, ये तुम्हारा बाप है? I mean, तुम्हारे पिता। लेकिन हमें बताया गया था कि ये तुम्हारा पड़ोसी है। वो सब झूठ था। यही मेरे बाबा हैं और यही सच है। इतना बड़ा झूठ तुमने अपने झूठे आई बाबा भी खड़े कर दिए। सॉरी मैम, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि ये हमेशा दारू पीकर कहीं ना कहीं गिरे पड़े रहते थे। मैं कैसे बताती कि ये मेरे बाबा है? मैं क्या कहती? इसलिए मैंने बात छुपा कर रखी। और ये आदमी आज जो खड़ा है, ये कोई मेरा काका वाका नहीं है, ना है मेरे किसी रिश्ते में। ये तो एक बियर बार का मालिक है जिसे मेरे पूज्य पिताजी ने उधारी लेकर रखी है, और यहाँ इसीलिए आए क्योंकि इनको पैसों की जरूरत थी। और नहीं, यहाँ कभी नहीं आते, देखने नहीं आते क्योंकि बेटी कैसी। ये सिर्फ अपने मतलब से यहाँ पर आए, अपने मकसद से यहाँ पर आए। और लास्ट टाइम पे आए थे और विशाली मैम ने इनकी मदद की थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ ये किसी की भी अच्छाई का फायदा इस तरह उठाए। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं और ये। रुकिए, एसपी साहब नमस्कार, सुनंदा करमरकर बोलती है जी। मेरे घर में 2 आदमी घुस आए, उनमें से एक दावा कर रहा है कि वो मेरी बहू का काका है, पर मेरी बहू कह रही है कि उसका उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। या ही इज अ फ्रॉड। जी एसपी साहब तुरंत आ जाइए प्लीज। थैंक यू। हमने बोला था ना ये नाटक वाटक अपन से नहीं होगा, फिर भी जबरदस्ती ये बोरी पहनाकर अपन को ले आया। अभी अपन चलता है। रुकिए, पुलिस का नाम लिया आप चल दिए? घबराइए मत, मैंने किसी को फोन नहीं किया है। लेकिन मैडम अपन को माफ करो, अपन को फिर भी इस झंझट में नहीं पड़ने का है। ये राघव ने जबरदस्ती अपन को इधर लेके आया। ये पुलिस के चक्कर में अपन को नहीं पड़ने का, अपन चलता है। सुनंदा जी, उसको जाए दीजिए, वो हम बताते हैं सच का है, हम बताते हैं। अब और क्या बताएंगे आप हमें? सब कुछ तो सामने आ ही गया है। या फिर आप अब भी ये दावा करना चाहते हैं कि आप अंकिता के पड़ोसी हैं? देखिए, आप दोनों सही नहीं हो सकते। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आपकी ये बेटी। ये तो संस्कार ही गलत है। हमें धोखा देकर ये लड़की। उसकी गलती नहीं है। मैडम जी हम गलत है, वो सही है, वो एकदम सही है, हम गलत। अच्छा, यानी बाप धोखेबाज है, शराबी है, जुआरी है, चोर है, उचक्का है, पर अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करता। क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पे? अंकिता, ये नौटंकी तुम दोनों ने अभी अभी सीखी है या फिर ये तुम्हारा पुश्तैनी पेशा है? कितना झूठ, ये कितना झूठ बोलोगे? तू कौन झूठ बोल रहा है? क्या हुआ? क्या? अरे ये चीनी चोर पड़ोसी, तुम यहां भी आ गए? तू किचन लॉक कर दो, ये चीनी चुरा लेते हैं। नहीं क्या कुछ? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आना, मानसी को फोन करो और उनको बोलो कि अब से इनको ना आने दे। ये अंदर घुसते हैं और गलत गलत रिश्ते तय करते हैं और चीनी चुराते हैं। तो ये हमारे पड़ोसी नहीं है, यही तो है वो जो। ये हमारे बाबा है।
ये तुम्हारे बाबा है? हाँ, मतलब मेरे ससुर जी। सॉरी, मैं आपको हमेशा चीनी चोर बोल रहा था। आपको जितनी चीनी चाहिए आप ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। मेरे को भी आना ने बताया नहीं। पहले बताते थे तो पैसे कैसे हटते हैं। नहीं, हम सिर्फ न्योता देने आए थे सर, हम जाते हैं। आप लोगों ने सभी आ जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं हम। आना, तुम रो क्यों रही हो? आना, ये क्यों रो रही है? आना, 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 आना प्लीज तुम रो मत। आई एम सॉरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे बाबा हैं, तुमने बताया भी नहीं था। और मैंने उनको चीनी चोर पड़ोसी बोला, इसलिए। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए सर, गलती मेरी है, नहीं वो तो मुझसे गलती हुई है, मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बता पाई। क्यों? तो क्योंकि सब आपके बर्थडे पे मेरे बाबा ने आपका ब्रेसलेट चुराया था। वो उन्होंने चोरी किया था? हाँ सर, तो मेरे बाबा जुआरी है, मेरे बाबा शराब पीते हैं, मेरे बाबा यहाँ आकर सिर्फ पैसे हेटना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको नहीं पता, वो रुशाली मैम से कुछ दिनों पहले बहुत सारे पैसे लेकर गए थे। मेरे बाबा ऐसे ही है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी भी पैसे लेने आए थे। मैं नहीं चाहती कि वो हमारा फायदा उठाए किसी भी तरह, इसलिए मैं नहीं बता पाई आपको कि मेरे बाबा ऐसे नहीं। आना देखो, प्लीज रो मत। प्रणव, सोनू, देखो आज मन्नू का साका पूरा है ना? तो आज वो कोई काम नहीं करेगी। और तुम लोग ये बात याद रखना, वरना घर जाके कहोगे ताई ये कर ताई वो कर, और वो बेचारी चुपचाप काम में लग जाएगी। अरे दादा, आप हमें कितना समझाओगे? अब हम बड़े हो गए, सब समझते। हाँ अच्छा। हाँ दादा, हमने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था, आज ताई आराम करेगी और हम काम करेंगे। अब बताइए किसे क्या करना है? क्या करना है? देखो, खाना पीना डेकोरेशन मैं कर लूंगा, तुम लोग ना मेहमानों का ख्याल रखना, देखना सबको नाश्ता मिल रहा है कि नहीं, शरबत मिल रहा है कि नहीं, कोई हमारे घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। ओके ओके। दादा वो देखो, लगता है जो और भी किसी का शाकर पूरा है। हाँ, कितने सारे डेकोरेशन है ना दादा। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी ये सब करते ना। चल सोनू, देखते चल। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सामान यहाँ क्यों उतार रहे हैं? ये मानसी मात्रे का ही घर है ना? हाँ। तो फिर हम सही जगह पर आए हैं। आज उनके घर कोई फंक्शन है ना, हमें उसी फंक्शन की तैयारियों का ऑर्डर मिला है। पर ये ऑर्डर आपको दिया किसने? नरेंद्र करमारकर सर ने। मतलब जीजू ने? जो काम बाबा को करना चाहिए था आज जीजू कर रहे हैं। जब से ताई के साथ उनकी शादी हुई है, वो हर तरह से इस घर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई उनको समझने में। हेलो, अपना टीवी ऑन कीजिए और न्यूज देखिए। अभी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आई है। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के पार्टनर मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर को ड्रग्स डीलिंग के केस में बेल मिल गई है। जनरली ड्रग्स डीलिंग के केस में बेल नहीं मिलती, लेकिन इस बार मिली है।
क्योंकि मिस्टर चड्डा ने अपना केस वापस ले लिया। हमारे सूत्रों से पता चला है कि मिस्टर किर्लोस्कर को इस केस में जानबूझकर फंसाया गया है। वो बेगुनाह है और उन्हें छोड़ दिया गया। मुझे लगा था ये न्यूज सुन के आपको खुशी होगी, आपके चेहरे पे स्माइल आई, बट आई कैन सेंस आपकी आंखों में आंसू। देखिए, कुछ ही हफ्तों में हमारी शादी होने वाली है। आप पूर्वी देशमुख से पूर्वी ऋषभ कपूर बनने वाली। शायद बेडरूम में आप मेरी वाइफ नहीं बन पाएंगे, लेकिन सोसाइटी के सामने आपको मेरी वाइफ बन के रहना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी ब्यूटी के बारे में थोड़ा खास ध्यान दें। यू नीड टू लुक स्प्लेंडेड। और देखिए ना, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। शायद आप सारी रात सोई नहीं। अगर लोगों को ये डार्क सर्कल्स दिखेंगे तो उन्हें लगेगा मैंने फोर्सफुली आपसे शादी की है। एनीवेज, शाम तक मैं आपके पास एक स्टाइलिस्ट और एक ब्यूटिशियन भेज रहा हूं। और हाँ, प्लीज आप अपना घर चेंज कर लीजिए। अब आप मिसेस ऋषभ कपूर बनने वाली, तो आपका घर भी इस नेम और स्टेटस के साथ मैच करना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक आप चाहेंगी कि आपके छोटे से घर के नीचे गाड़ियां आती जाती रहें या आसपास रहने वाले लोग आपसे तरह तरह के सवाल पूछें। मैं अपने मैनेजर से कह के एक अच्छे से होटल में आपका एक स्वीट बुक करा देता हूं। एंड आई होप दैट्स ओके विद यू। ऑलराइट, आई विल सी यू सून देन। कहाँ फंस गई हूँ मैंने फैसला तो कर लिया है, लेकिन आई बाबा और परी इस फैसले पे कैसे रिएक्ट करेंगे। साढ़े 3 तोले का हार है, महंगा है, हैवी है, पर अब आउट ऑफ फैशन हो गया है, इसलिए मैं इसे नहीं पहनती। ये मेरी ओर से अपनी बहन को दे देना गिफ्ट के तौर पर। इतना महंगा हार उसने आज तक देखा नहीं होगा, बहुत खुश हो जाएगी वो। अगर बख्तियार का है, ये ना करमरकर खानदान की बहू हो तुम, बहन की सगाई पर खाली हाथ जाओगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम पर हजारों उंगलियां उठेंगी। यौनसा, इसकी कोई जरूरत नहीं, ना मुझे और ना मेरी बहन को। आप बस आ जाइए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, इसी में हमें खुशी मिलेगी। वाटेलते बोलो नको संगीता। सुनंदा करमरकर एक मामूली चौल में नहीं जाएगी, ये तुम अच्छी तरह जानती हो, और वो भी एक ऐसी लड़की की सगाई पर जिसका बाप चोर है, जिसकी बहन ने। तुमने नरेन के साथ पैसों के लिए शादी की है, तो तुम्हारे घर वालों के साथ मैं रिश्ता निभाऊं जरूरी नहीं है। मैं सगाई पर नहीं जाऊंगी। और रही बात गिफ्ट की, तो ठीक है, मैं गिफ्ट भेज दूंगी। अब खड़े क्यों हो, जाओ ना। नरेन बड़े प्यार से और फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारी बहन की सगाई ऑर्गेनाइज कर रहा है। सारा काम बेचारा नरेन कर रहा है, तुम कम से कम टाइम पर जाने का काम तो कर ही सकती हो ना। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू अंकिता, अपनी और कितनी बेइज्जती करवाओगे मुझसे। यू ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी। जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती हूँ ना, मैं खुद को भी पसंद नहीं करती। मैं तुम जाओ यहां से, 1 मिनट। आशीर्वाद। अंकिता, एक काम कर, अपनी बहन को मेरी ओर से आशीर्वाद देना कि वो शादी के बाद अपने पति को ढेर सारा प्यार दे, जो तुम नहीं कर रही हो, शायद तुम्हारी बहन कर दिखाए। जाओ। आपका अपनी होने वाली बहू के घर में स्वागत है।
वेलकम। आप, ये मेरे ससुर जी। कैसा लग रहा हूं मैं? मैंने डिस्काउंट पे लिया। अच्छा, आप क्या लेंगे पीने के लिए? मैं आना का है। मानसी, ये सुंदर लग रही है तू। सुनो, मानसी तो कितनी अच्छी लग रही है ना। तेरे चूड़ियां नहीं पहनी अब तक। मानसी, एक बात बोलूं, मैंने हमेशा तुम सबके लिए कोई ना कोई सपने देखे और तेरे लिए चाहा कि तुझे तेरा मन चाहा पति मिले, और ऐसा ही हो रहा है। क्या हुआ, रो क्यों रही? हम सबके सपने पूरे करने के लिए तूने मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं किया, और सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं, और मेरी खुशियां किससे? तुम लोगों से। इसलिए अभी रोना वोना बंद करो और चलो, शशांक जीजा जी वेट कर रहे हैं।